देश के एक या दो राज्यों में कॉकरोच जनता पार्टी अगर अपनी सरकार बना ले तो उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भागीदारी को लेकर, उनकी प्रेजेंस को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश नजर नहीं आते हैं देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम। जी हाँ, हाल ही में उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया और उसके बाद से कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। अब पी चिदम्बरम के इस बयान के क्या मायने हैं? राहुल गांधी जब बार बार सीजेपी से दूरी बना के रखे हुए हैं तो चिदम्बरम सीजेपी में इस पोटेंशियल को ढूंढ रहे हैं और उनके स्कूल ठीक करो अभियान को काफी अच्छा बता रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या वाकई में सीजेपी, जिसने अभी तक औपचारिक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान नहीं किया है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बनाती है तो क्या वो आपकी राह पर चल निकल सकती है? क्या उसमें कुव्वत इतनी बात है? क्या उसमें उस तरह के लीडर्स मौजूद हैं? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले तो बाकी बातें तो बाद में, जरा पी चिदम्बरम जी को इतनी बुलिश क्यों नजर आ रही है सीजेपी, ये बता दीजिए, जबकि उन्हीं की पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी जी वो बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं। वो डिस्टेंस मेंटेन करके चले हैं सीजेपी से। ना तो वो जंतर मंतर पहुंचे, ना कभी अपने बयानों में जिक्र किया। उन्हें ऐसा लगा कि उनका मुद्दा सीजेपी ने हाईजैक कर लिया, तो बहुत ही डिस्टेंस मेंटेन करके रखा उन्होंने। और यहाँ पर चिदम्बरम की तारीफ। देखिए, ये तो सबके सामने है कि कांग्रेस ने डिस्टेंस मेंटेन किया, राहुल गांधी ने डिस्टेंस मेंटेन किया, जबकि समाजवादी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग उनके मंचों पर भी देखे, उनके साथ सहयोग करते हुए देखे। और उसकी वजह साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर, अगर याद करें, राहुल गांधी पहले से छात्रों की अपना प्रोग्राम चला रहे थे, तो उनको ये लगता था कि उनका मुद्दा है और डाइवर्ट होकर कहीं ना कहीं सीजेपी के साथ ना चला जाए। ये चिदम्बरम ने जो कहा है उसके दो कारण मैं मोटे तौर पर समझता हूँ। एक तो क्योंकि सीजेपी ने जिस तरह का आंदोलन किया जंतर मंतर पर और जिसका परिणाम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में, या कुछ लोग जिसको कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के झुकने के रूप में सामने आया, तो वो उसको कहीं ना कहीं एक हवा देना चाहते हैं कि भाई सरकार को इस पार्टी ने, इस संगठन ने झुका दिया। तो उसको इसको ईगो मसाजिंग कहते हैं, वो शायद करना चाहते होंगे, बीजेपी को ज़्यादा इरिटेट करने के लिए सरकार को इरिटेट। लेकिन सर ये देखिए ना, अगर इतिहास के पन्नों को आप देखें तो जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा आंदोलन चला था, अन्ना आंदोलन, और जो आम आदमी पार्टी उभरी थी, अगर उसने किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था बीजेपी को, तो वो सत्ता में लाने में मदद ही की थी। नुकसान पहुंचाया, वोट बैंक काटा, वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा, वो कांग्रेस का वोट बैंक था। दिल्ली में कैसे साफ हुई कांग्रेस? बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात और पहले ऐड कर दूं, जो उन्होंने मुद्दा उठाया कि स्कूलों में फंड मिल रहा है इस सिस्टम को बेटर करने के लिए, तो ठीक है, टेक्निकली ये बात तो हम सब देख रहे हैं कि जेन जी के बाद जेन अल्फा भी आ रही है सड़कों पर, स्कूलों की दशा सुधर भी रही है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। तो मुद्दों का समर्थन करने में बुराई नहीं है, लेकिन सीजेपी का समर्थन करना कांग्रेस के लिए पॉलिटिकली समझदारी नहीं है। अब आपने बात कही कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मुद्दा था, आंदोलन चला, उस टॉपिक पे आऊं, पहले इसी पर थोड़ा आपसे और चर्चा करना चाहूंगी कि अगर आप सीजेपी से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, सबने देखा और वाजिब भी है, उसके पॉलिटिकल कारण क्या है वो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पी चिदम्बरम अगर उनमें पोटेंशियल दिखा रहे हैं कि भाई एक या दो राज्यों में सरकार बनाने की भी ताकत है, लेकिन हाँ, उन्हें इस बात पे संदेह है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी कोई पहचान या कोई मौजूदगी या कोई फर्क डाल सकते हैं, इसको लेकर उन्होंने कहा उन्हें नहीं लगता। तो ये कहना, मतलब आप सीजेपी को बल दे रहे हैं या सिर्फ बीजेपी को इरिटेट कर रहे हैं? मुझे लगता है वो बीजेपी को ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो अभी तक सीजेपी ने पॉलिटिकल पार्टी बनाने का कोई इरादा जताया, बल्कि जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि हम प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करना चाहेंगे, पहली बात। हालांकि राजनीति में जरूरी नहीं कि जो आज कहा गया वो 6 महीने बाद तो लागू भी हो। दूसरी बात, एक दो राज्यों में सरकार बनाने के लिए आपको एक संगठन की जरूरत होती है और एक पर्टिकुलर मुद्दे से आगे कई मुद्दों की जरूरत होती है, कई समस्याओं पर आपको अपने विजन की जरूरत होती है, जो काम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बना करके कुछ पहले शुरू कर दिया था। अब आप देखिए कि सीजेपी में जो लोग हैं उन सबकी पहचान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही है। हाँ, ट्रू। उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एक और फैक्ट यहाँ पे मेंशन करें, अभी 3-4 दिन पहले अभिजीत दीपके, जो सीजेपी के फाउंडर हैं, उन्होंने किसी सवाल के जवाब में कहा कि अरविंद केजरीवाल बेस्ट सीएम थे। वो अगेन फिर उनकी एक लाइन को या आइडेंटिटी को शो करता है। अब चिदम्बरम एक विरोधाभासी बात भी कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं एक दो राज्यों में सरकार बना सकती है। एक दो राज्यों में सरकार बनाने का मतलब होता है कि आपकी एक पॉलिटिकल फोर्स होगी,
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाई, उसके बाद जाके पंजाब में बनी ना, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया उनको गुजरात में वोट मिलने के आधार पर। आप कह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर कोई उपस्थिति नहीं होगी, जबकि अगर जमीन पे आप देखें सीजेपी क्या है, सीजेपी के पीछे कुल मिलाकर के जेएनजी है। जो युवा है किसी पार्टी के साथ अपने को आइडेंटिफाई नहीं करते या आइडियोलॉजिकली नहीं जुड़े हुए हैं, वो तो पूरे देश में है। अगर आप उनको सीजेपी को उनका रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं तो फिर तो पूरे देश में उनकी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। तो चिदम्बरम का वो बयान विरोधाभासी है। लेकिन एक बात मैं मानता हूँ कि सीजेपी जहाँ जहाँ चुनाव होंगे अनऑफिशियली अनडिक्लेयर्ड वे में एंटी बीजेपी फोर्सेज को मदद जरूर करना चाहिए। ओके, ऐसा मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। जैसे राजस्थान की बात करें, अभी वहाँ लोकल बॉडी चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ उम्मीद निर्दलीयों के तौर पर या जो विरोधी दलों के उम्मीदवार के तौर पर जो अच्छे युवा सामने मैदान में हैं, उनको सीजेपी का पर्दे के पीछे से समर्थन मिल रहा है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। और दूसरी आप देखें, राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में हमेशा से थर्ड पार्टी के लिए या थर्ड फ्रंट के लिए एक स्पेस रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कभी जनता पार्टी होती थी, कभी जनता दल होता था, वो अब नहीं है। तो एक स्पेस वहाँ आइडियोलॉजिकली रहा है। तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के थ्रू या सीजेपी किसी और फोरम के थ्रू उसको भरना चाहे। ठीक है, तो सीजेपी क्या करेगी, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आएगी, इनडायरेक्ट आएगी, प्रेशर ग्रुप के तौर पर रहेगी और पॉलिटिकली सपोर्ट करेगी, वो देखने वाली बात। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के लिए जो आपने पहले सवाल किया कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन था उसका फायदा तो बीजेपी को मिला। हाँ, यही बात कांग्रेस की समझ में है। बीजेपी खुलकर उस आंदोलन में नहीं थी, ना अन्ना के साथ थी ना रामदेव के साथ थी। लेकिन बाय डिफॉल्ट बीजेपी को फायदा क्यों मिला? सरकार के बीजेपी against मेन अपोजिशन पार्टी थी। हाँ, अगर सरकार से नाराजगी है तो जो नंबर 2 की पार्टी है, मेन अपोजिशन पार्टी है, उसको ही फायदा मिलेगा। तो कांग्रेस के दिमाग में ये बात है कि हमको सीजेपी से आइडेंटिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मंच शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई माहौल बनता है तो उस माहौल का फायदा वो दल उठाएगा जो सबसे बड़ा दल होगा। लेकिन कई जगह ये भी लगता है, कई लोगों से बातचीत करके, कि भाई आपको सरकार से नाराजगी है, हो भी जाती है भाई, 12 साल की एंटी 10 साल 12 साल बाद होती है, नेचुरल है, मतलब ठीक है ना, हो भी जाती है। और उसके बाद आपको जो दूसरे वाला है ना, जो आपके विकल्प मौजूद है, उस पर भरोसा नहीं है, मतलब वो मेरा बाय डिफॉल्ट चॉइस में भी नहीं आ रहा है। तो ये भी एक वैक्यूम है ना कांग्रेस के लिए पार्टनर। नहीं, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती वही है, जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है ना। आप देखिए 12 साल हो गए मोदी सरकार को, तमाम कमियां आप गिना सकते हैं, तो सवाल है भी। लेकिन कांग्रेस का 10 साल पहले का शासन, वो भी तो लोगों को याद है। और वो शासन कितना अच्छा या बुरा रहा होगा उसका एक पैमाना जनता का ही मान लीजिए जनादेश। 2014 में देश की सबसे पुरानी पार्टी 44 सीटों पर लोकसभा में सिमट जाती है, 10% से भी कम। तो आपके खिलाफ नाराजगी कितनी ज्यादा थी? क्या मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी इतनी है? नहीं। सड़कों पे लोग हैं? नहीं है। जंतर मंतर पर छात्र जुटे थे, या 2020 में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जुटे थे। और दोनों मुद्दों पर सरकार ने उनकी जो मांग थी वो मान ली। आप कह सकते हैं देर से मानी, वो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, बात करते हैं, अपनी बात समझाते हैं, उनकी बात समझते हैं, समय लेते हैं, लेकिन बात तो मान ली गई। तो वो मुद्दा तो उस तरह से खत्म हो गया। तो कांग्रेस को फिर भी लगता है, अच्छा उसको लगने में बुराई इसलिए नहीं है कि आप कांग्रेस का इतिहास देख लें ना। 77 में जब चुनाव हुआ आपातकाल के बाद, तो लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कांग्रेस कभी सरकार में लौटेगी। इंदिरा गांधी, संजय गांधी दोनों चुनाव हार गए। यूपी में 85 सीट होती थी उस समय, 85 की 85 सीट जनता पार्टी और उसके एलाइज ने जीती थी। उसके बाद भी क्या हुआ, 2.5 साल बाद 2080 में कांग्रेस सत्ता में आ गई। क्यों आई? क्योंकि जनता पार्टी के जो नेता थे आपस में लड़ते रहे, जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। तो उसके बाद देखिए फिर 89 में कांग्रेस दूसरी बार सरकार से बाहर होती है, बोफोर्स के मुद्दे पे। जनता दल के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा बनता है, उसको लेफ्ट फ्रंट बाहर से सपोर्ट करता है, बीजेपी सपोर्ट करती है। वो सरकार भी 91 में चली जाती है, बल्कि 2 सरकारें चली जाती हैं, पहले वीपी सिंह की सरकार, फिर चंद्रशेखर की तरफ, वो तो अपने कारणों से गिरती हैं।
और जनता फिर लौट करके मतदाता कांग्रेस को लाते हैं। 96 में देख लीजिए, बीजेपी की सरकार तो 13 दिन चली, उसके बाद दो संयुक्त मोर्चा सरकारें चली, पहले देवेगौड़ा के नेतृत्व में चली, फिर गुजराल के नेतृत्व में चली, वो सरकारें गिरी, फिर लोग बीजेपी को लेके आए। उसका कारण दूसरा था, बता देते। तो कांग्रेस क्योंकि जो सरकारें बनी गैर कांग्रेसी दलों की, वो अपने कारणों से गिरती रही, लड़खड़ाती रही और जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरी। जनता मजबूरी में कांग्रेस के पास है। कांग्रेस को लगता है कि हर बार हमको दूसरे दलों की नाकामी से जो सत्ता में आए, हमको सत्ता में लोग ले आएंगे। ठीक है, समझ गए। लेकिन अच्छा, 99 में बीजेपी आई, फिर चुनाव हुआ, 98 में आई, फिर 99 में आई, 2004 में चली गई। वो एक अलायंस की प्रयोग था जो कांग्रेस ने डीएमके के साथ किया और उससे पासा पलट गया। लेकिन एक फर्क है, वो छोटे छोटे दलों से बनी हुई या छोटे छोटे दलों के विलय से बनी हुई एक पार्टी की सरकार थी या गठबंधन की सरकारें थी। ये 2014 के बाद का जो परिदृश्य है वो थोड़ा अलग है। इस बार ठीक है, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, एनडीए की सरकार है, 2 दलों पर 3 दलों पर निर्भर है समर्थन के लिए, लेकिन बीजेपी आज भी 240 सीटों वाली पार्टी है। उससे पहले 303 थी, उससे पहले 282 थी। तो ये अलग तरह का पॉलिटिकल परिदृश्य है। पर कांग्रेस को गलतफहमी पालने की उम्मीद है कि हमें बिना कुछ किए सत्ता में वापसी हमारी हो जाएगी। तो मतलब उनकी कमियों से या उनसे नाराजगी या उनसे उनको हमेशा बाय डिफॉल्ट सत्ता में वापसी, सैचुरेशन पॉइंट आने से हो उन्होंने जाएगी। कोई आंदोलन न 77 के बाद किया, न 82 के बाद किया, न 96 के बाद। ठीक है। नहीं, राहुल जी तो गूंज, छात्रों की गूंज से हाँ, लेकर अब भारत कर जोड़ो रहे हैं। यात्रा जो है वो सब मैं काम इसीलिए कर कह रहे रहा हैं। हूं, कांग्रेस को अगर वाकई सीरियसली सत्ता में लौटना है तो 2 काम करने चाहिए। एक तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहा है, कितना समर्थन मिलेगा उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी देखा जाएगा और अब उनकी सिंसियरिटी पे देखा जाएगा। दूसरा, उनको अपना अलायंस जिसमें बार बार बंधन कम नजर आते हैं, गांठें ज्यादा नजर आती हैं आपस में, उसको ठीक करना होगा। अगर ये इंडिया गठबंधन में भगदड़ नहीं मची होती लोकसभा चुनाव से पहले, तो आज तस्वीर अलग हो सकती थी। ठीक है। तो लेकिन उससे सबक नहीं सीखा। उसके बाद भी आपने देखा कि कुछ दल और दूर चले गए, डीएमके चला गया, आम आदमी पार्टी चली गई। तो 2 मोर्चों पर कांग्रेस को काम करने की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूरे विपक्ष का वोट बैंक जो है घूम फिर के एक ही है लगभग, और बीजेपी का अपना अलग वोट बैंक है। तो उसमें दावेदार जो है ना, मतलब एक प्लेट में खाने वाले बहुत ज्यादा हैं। मतलब भाई, आप मुस्लिम अपीजमेंट पे निर्भर रहते हैं, कांग्रेस का अपना एक कोर वोट बैंक है, बाकी आपको अपने वोट बैंक में प्लस नाराज वोट बैंक प्लस मुस्लिम अपीजमेंट, इन सबको करके आप अपने लिए जीत सुनिश्चित करते हैं। और वो मुस्लिम वोट बैंक पे सभी की नजर लगी रहती है, हर पार्टी की। फिर यूपी में आप देख लीजिए, अखिलेश भी उसी को साधने की कोशिश करेंगे एमवाई बनाकर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो उसको साधने की कोशिश कर रही थी। तो वहां पर राहें फिर आप सोचते हैं कि मैं अपना कोर वोट बैंक कैसे जाने दूं। खैर सर, एक बार फिर से सीजेपी पे लौटते हैं। सीजेपी के मुद्दे पे आपसे मैं अगर पूछूं, आपको लगता है सीजेपी में वो पोटेंशियल है कि वो आम आदमी पार्टी की तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी बन के उभर सकते हैं? अभी तो उन्होंने कहा है कि हम नहीं बना रहे, लेकिन अगर भविष्य में बनाना चाहें तो क्या वैसा माहौल है? क्या उनके पास वैसे लीडर्स हैं, वो मैच्योरिटी, वो बैकिंग है? देखिए, लीडर तो जनता बनाती है। अरविंद केजरीवाल, मुझे याद है कि आरटीआई एक्टिविस्ट होते थे, फिर मैक्सिस से अवार्ड मिला, है ना। और जब आपने आम आदमी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जिस तरह से आप मंच पे नजर आए, जो अन्ना के खास लोग थे टीम, उसमें नजर आए, आम आदमी पार्टी आपने बनाई और एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का सपना लोगों को दिखाया। मैं ये नहीं कहता कि विजन पेश कर पाए, सपना दिखाया। और ये बात सही है कि लोग जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी दिल्ली की, अगर बात कर लें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की, उससे तंग आ चुके थे और उन्होंने एक मौका दे दिया। सीजेपी के फेवर में ये बात जाती है कि सीजेपी ने जो मुद्दा उठाया वो किसी राज्य तक सीमित नहीं है, किसी जाति तक सीमित नहीं है, किसी वर्ग तक सीमित नहीं है। वो एक बड़े वर्ग, युवा वर्ग तक, छात्रों तक सीमित है, जिनके साथ शिक्षा का सवाल है, परीक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल। तो उस लिहाज से उनके साथ सपोर्ट बेस बहुत बड़ा है। वो वोट बैंक में तब्दील होगा नहीं होगा, वो एक डिबेटेबल इशू है। दूसरी बात, सीजेपी, मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो ये कहते हैं, सारी सरकारों पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीजेपी से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, निशाने पर वो है, तो आपको एक अल्टरनेटिव विजन जरूर पेश करना चाहिए। और जो काम दूसरे की कमियां मत गिनाइए, हाँ। हिम्मत जुटाइए। हाँ। अगर आप कहते हैं कि राजनीति गलत है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पार्टी बनाइए, मैदान में आइए, अल्टरनेटिव विजन दीजिए और
सामने आई। ठीक है सर, लेकिन ये भी तो देखिए कि अभी जो मुद्दे हैं जो सीजेपी ने उठाए, फिर वो चाहे फिर नीट पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर आज स्कूल ठीक करो आंदोलन जो है, अब ये काम तो विपक्ष का था ना, ये आपने सही, ये अगेन हमारे चाहे किसी भी स्टेट में हो, ये काम ये बच्चों का नहीं था। ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम था। हाँ, जो जहाँ पावर में है, देखिए दो पार्टियों की बात कर रहे हैं, लेकिन हर पार्टी के पास यूथ विंग भी है और स्टूडेंट हाँ विंग भी है। वही ना। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है अपने आप को, है भी। हाँ, उनका भारतीय जनता युवा मोर्चा है, उनका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। जब युवाओं का, छात्रों का मुद्दा था, शिक्षा का मुद्दा था, परीक्षा का मुद्दा था, ये लोग क्यों नहीं बोले? ये मुद्दा उन्होंने क्यों नहीं उठाया? क्या इनका काम सिर्फ अपनी मेन पॉलिटिकल पार्टी के झंडे लगाना है, उनके लिए वोट बैंक मोबिलाइज करना है? कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, यूथ कांग्रेस भी है, NSUI भी है, उसने तो मुद्दा नहीं उठाया। जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो नेचुरल चैलेंजेस थे यूथ के, उनको उठाने में, एड्रेस करने में, दबाव बनाने में फेल हो गया या आगे नहीं आया, तब उस वैक्यूम को भरने के लिए सीजेपी आई। ये पॉलिटिकल सिस्टम की फेलियर है, लिमिटेशंस को बताता है, तो सीजेपी की स्ट्रेंथ भी यही है। चलिए सर, देखते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को कब इनकैश करना चाहेंगे और क्या वाकई में पॉलिटिकल पार्टी अभी तो फिलहाल इनकार कर रहे हैं, बनाएंगे, क्या उनका आगे का स्टैंड रहेगा और उनका जो ये बज़ क्रिएट हुआ है उस पर जनता को, खासतौर से युवाओं को कब तक और कितना भरोसा रहेगा? क्योंकि एक मूवमेंट आता है, स्पाइक होता है सर, वो भी फिजल आउट हो जाता है। जब कई बार होता है उन्हीं के बीच में से कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसे वीडियोस, तमाम चीजें आने लगती हैं, तो उस मोमेंटम को बना के रखना जनता के बीच में बहुत ये भी बहुत मुश्किल काम है और अभी टाइम है चुनाव में। हाँ, तो ये आपको ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद चुनाव और बीजेपी शॉर्ट मोमेंटम से काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात, जो बीजेपी कोर्स करेक्शन में बहुत माहिर है। हाँ। फिर अगेन 2024 का एग्जांपल ले लीजिए, 23 में इंडिया अलायंस बनता है 24 पार्टियों का, ऐसा लगता है कि माहौल एकदम बदल जाएगा। हाँ। और चुनाव से 4 महीने पहले या 3 महीने पहले बीजेपी क्या चमत्कार करती है कि चंद्रबाबू नायडू जो 2019 से पहले उनको छोड़ गए थे, बहुत तलखी हुई दोनों पार्टियों में, हाँ। उनके साथ दोबारा अलायंस करती है। नीतीश कुमार जो इंडिया अलायंस पूरे देश में घूम घूम के बना रहे थे, उनको तोड़ के अपने साथ ले आती है। यूपी में RLD को ले आती है। तो बीजेपी जानती है कि चीज़ों को ठीक कैसे किया जाता है, और कांग्रेस इस कसौटी पर छोटे दलों को साथ लेकर के, मिलकर के चलने में उतनी सफल कभी नजर नहीं आई। चलिए सर, देखते हैं कि सीजेपी फिलहाल पूर्व केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री P चिदम्बरम को तो सीजेपी में कुछ पोटेंशियल दिखता है कि 1-2 राज्यों में सत्ता में आ जाए तो हैरानी ना हो अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। देश को लेकर वो अभी इतने आशान्वित नहीं, उन्हें संदेह है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई मौजूदगी दर्ज करा पाएंगे। सीजेपी का बज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये बज़ जो है वो 2029 तक कितना बना रहता है, ये बज़ फिजल आउट होता है, पॉलिटिकल पार्टी बनती है कि नहीं बनती है, इनका क्या सपोर्ट होता है, छोटे छोटे जो इलेक्शन आएंगे, फिर चाहे वो निकाय चुनाव हो या राज्य स्तर के चुनाव हो, उसमें सीजेपी बैकडोर से क्या किसी को सपोर्ट करती है, कैसे ये पूरी राजनीतिक पिक्चर अनफोल्ड होती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। नजर बिल्कुल सीजेपी पर डटी रहेगी, बनी रहेगी, पार्टियों की भी और हमारी भी। राजकुमार जी, आप इस चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस शो में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण चर्चा के विषय के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।